Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss one of a very interesting topic, that is a transformer. Transformer is a device that decreases or increases AC voltage, यानी कि और आपके पास ट्रांसफार्मर इस तरह का होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है या तो वो जो वोल्टेज को डिक्रीज़ करेगा या तो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। कौन सा वोल्टेज होगा? एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है या तो डिक्रीज़ करेगा या तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़। इन एसी करंट डज नॉट फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका जो है वो मतलब एक डायरेक्शन में फॉर्म नहीं होता, मूव नहीं करता, बट इट चेंजेस डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली। अगर आपसे से कोई एक एसी की डेफिनेशन कोई पूछे तो एक आप ये वाली डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि एसी करंट एक ऐसा करंट होता है जो एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता, बल्कि अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स वाउंडेड ओवर एन आयरन कोर, यानी कि ये जो है ये आपके पास कौन सा होता है, ये वाला आयरन का बना हुआ होता है। वन कॉइल इज़ कॉल्ड प्राइमरी, यानी कि एक कॉइल को हम प्राइमरी कहेंगे, दूसरे को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब इन प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं इनके ऊपर जो वायर होती है वो अच्छे से जो है वो लिपटी हुई होती है। अब क्या होता है कि कहते हैं कि आपके पास क्या होता है कि जब करंट प्राइमरी में पास हो रहा होता है, ठीक है, प्राइमरी से अगर करंट गुजर रहा होता है तो इसकी वजह से अगर सेकेंडरी के अंदर भी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। क्या इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी लिखी हुई, इंडक्शन कहते हैं। आपके पास क्या होता है कि जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो इन नंबर ऑफ़ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर जितने नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होंगे आपके पास जो वोल्टेज जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में उतना ही ज़्यादा, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होंगे उतना ही करंट जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर फ्लो करता है। तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है कि सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज़ इक्वल टू द सेकेंडरी में, यानी कि सेकेंडरी अगर ऊपर है तो इसके और सामने आपने नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कितने में वो वायर कितने टर्न्स लेके इसे जो है वो आयरन कोर जो है उसकी इर्द लिपटी हुई है, एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी में आप देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक फार्मूला बनता है वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, यानी कि एन एस नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। हमारे पास ना दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले बहुत आसान सा यही दो चीज़ें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आई हुई हैं, जो यहाँ से आपने करना है। यहाँ से लिखे, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर मोर इन देन प्राइमरी इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक तो ये आपके पास किसका हो गया, आपके पास हेडिंग बनेगी यहाँ पर स्टेप अप की। एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी इज लेस देन दैट ऑफ प्राइमरी दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो दोनों डेफिनेशन है ना, ये एक्सरसाइज में दो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये उनकी होती है। अब डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर स्टेप अप वो होता है जिसमें जो प्राइमरी जो सेकेंडरी जो आपके पास पोर्शन होता है ना, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी के मुकाबले में ज़्यादा हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आपके पास सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं, कॉइल जो वायर कॉइल की हुई है उसके टर्न्स कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, तो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज व्हेन whereas स्टेप डाउन डिक्रीजेज द वोल्टेज, यानी कि अगर स्टेप अप में जिसमें सेकेंडरी के कॉइल ज़्यादा होते हैं वो वोल्टेज को ज़्यादा करने में, और जो दूसरा आपके पास होता है जो वोल्टेज को जो डिक्रीज़ करता है उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अलावा इन अ टेप रिकॉर्डर, रेडियो, कंप्यूटर 220 वोल्ट इज डिक्रीज टू 6 हो, 9 हो या 12 वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द अप्लाइंसेस। ठीक है, जितने भी अप्लाइंसेस आपके पास लगे हुए हैं घर में, बेशक वो टेप रिकॉर्डर हो, रेडियो हो या कंप्यूटर हो, इनके अंदर ना एक ट्रांसफार्मर फिट होता है। जो लाइट हमारे घरों में आ रही थी वो 220 वोल्ट्स की होती है। अब वो 220 वोल्ट्स जो है इन अप्लाइंसेस के लिए बहुत ज़्यादा है, तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो 220 को 6, 9 या 12 में वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन टेलीविजन द वोल्टेज इंक्रीज अप टू 1000 वोल्ट्स बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
अगर आपके पास क्या है कि टेलीविज़न जो है उसका आपने वोल्टेज जो है वो सब बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसमें उसके वोल्टेज जो है इंक्रीज़ करने के लिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशंस टू सिटीज़ इन वेरी हाई वोल्टेज। घर, और यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर स्टेशन से जो हमारे घरों तक सिटीज़ तक आती है उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अब जो वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा, इट इज़ रिड्यूस टू 220 वोल्ट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सप्लाई टू द कंज्यूमर। देखिए, जब वो जो मेन पावर स्टेशन से जो ग्रिड स्टेशन या ग्रिड स्टेशन से जो हमारे घर तक आ रही होती है उसमें ना वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे पास खंभों पे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं वो जो बाहर पावर स्टेशन से जो लाइट आ रही होती है उसको 220 वोल्ट्स में करके हमारे घर के मीटर्स तक देता है, और हमारे घरों में जितनी भी लाइट्स आ रही होती है वो कितने वोल्टेज की होती है, 220 वोल्टेज की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट है। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इससे। अच्छा देखिए, आपके पास है व्हेन बोथ एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, current starts flowing through it. The current is directed from positive to negative terminal. देखिए, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करती है, अगर आपके पास द करंट विच ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, यानी कि अगर ये जो करंट का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट जो है वो करंट इज टर्म्ड एज डीसी। देयर इज अनदर टाइप ऑफ करंट विच इज चेंजेस इट डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, यानी कि अगर द करंट विच चेंजेस इट डायरेक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द ऑल्टरनेटिंग करंट इज एब्रीवेटेड एज AC, यानी कि उसका एब्रीवेशन क्या होता है, AC, एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू आवर होम्स इज अल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा ऑल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो लर्न करना है ये आपके पास होगा डायरेक्ट करंट। यानी कि एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके अंदर आपने इसको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक देख लेते हैं कि जिसमें हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो DC और AC करंट है इनके यूजेस कहाँ कहाँ से होते हैं। देखिए, जो सेल होते हैं, जैसे जो सेल टॉर्चेस, वॉचेस या टॉयज़ में होते हैं, इनके अंदर जो है करंट डायरेक्ट फ्लो करता है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है वो टॉयज़ वॉचेस को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो यूज़ होते हैं। जो गाड़ी की बैटरी होती है वो भी डायरेक्ट करंट पे चलती है। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न, कंप्यूटर हो गया, ये तमाम डायरेक्ट करंट जो है उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो अप्लाइंसेस यूज़ AC करंट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू DC करंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो कुछ अप्लाइंसेस होती है जैसे इलेक्ट्रिक फैंस, मोटर एंड बल्ब होती है, सबसे पहले इसको डायरेक्ट करंट में चेंज करती है, फिर इसको घर में यूज़ किया जाता है इन तमाम अप्लाइंसेस में। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ब्रॉड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस थ्रू केबल्स, यानी कि बिजली हमारे दूर जगहों से यहाँ तक जो आती है वो केबल्स के ज़रिए आती है। इफ़ इट वर ट्रांसमिटेड एट 220 वोल्ट्स एज अ मेजर पोर्शन वुड हैव बीन वेस्टेड है। कहते हैं कि अगर आपके पास 220 वोल्ट जो है वो ट्रांसमिट की जाए तो वो आधे से ज़्यादा तो 220 का वोल्टेज ज़ाया हो जाएगा, यानी कि 220 तो आएगी ही नहीं फिर आपके पास ग्रिड स्टेशन तक। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू वेरी हाई वोल्टेज, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है ना, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, जिसकी वजह से भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी जो ग्रिड स्टेशन तक 220 वोल्ट्स में नहीं बल्कि इसके हायर वोल्टेज में देते, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में फ़्लो करती है तो काफ़ी हद तक जो उसकी ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बहुत मेजर पोर्शन उसका जो है वो वेस्ट होता है। तो उसमें होता है कि द वोल्टेज इज रिड्यूस लोकली 220 वोल्ट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड सप्लाई टू द कंज्यूमर। तो वो जो हाई वोल्टेज आ रहा था, जो बेसिकली जो खंभों पे ट्रांसफार्मर होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है कि वो हायर वोल्टेज को रिड्यूस कर 220 वोल्ट्स में वायर्स में फ़्लो करवाए, ताकि जो है जो वो मीटर तक और फिर कंज्यूमर उसको जो है यानी कि जो घरों में आप हैं उन वो लाइट को 220 वोल्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम कुछ अप्लाइंसेज होती हैं जो ज़्यादा उसमें 220 वोल्टेज नहीं बल्कि उससे लेस वोल्टेज यूज़ करती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब लेस वोल्टेज 220 वोल्टेज पूरा यूज़ नहीं और उससे कम हो रहा है तो उससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम आता है। एज ए ट्रांसफार्मर कैन चेंज ओनली AC वोल्टेज एंड नॉट डायरेक्ट वोल्टेज। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है सिर्फ AC करंट को चेंज कर सकता है कि वोल्टेज को, डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को चेंज नहीं करता। देयरफॉर AC इज़ प्रेफर्ड टू DC, यानी कि वो जब ट्रांसफार्मर DC के वोल्टेज को तो चेंज ही नहीं करे, सिर्फ AC को करा, तो AC का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बिसाइड द AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC, मगर ये होता है कि एक दफ़ा AC अल्टरनेटिंग करंट आपके पास हो तो हम उसको DC में खुद चेंज कर सकते हैं।
very easily with the, whenever need as it cares of electroplating, जहाँ पर ज़रूरत हो, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का कोट चढ़ाया जाए, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मोर ओवर AC इज़ यूज फॉर कैरिंग सिग्नल्स ऑफ माइक्रोफोन। ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करा होता है, माइक्रोफोन के सिग्नल्स हो गए, टेप रिकॉर्डर के, रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशन, इन तमाम के सिग्नल्स के अंदर जो यूज़ होता है करंट, वो क्या होता है AC या ऑल्टरनेटिंग करंट होता है।